नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी यानी कि आपका जो सब्जेक्ट है हिंदी, उसके अंदर आपका जो बीए थर्ड सेमेस्टर का पेपर होने वाला है उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर दिखेगा क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के अंदर आपका जो भी क्वेश्चन आने वाला है उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, रेखा चित्र और जीवनी में अंतर स्पष्ट कीजिए। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो रेखा चित्र होता है और जो जीवनी होता है, रेखा चित्र और जीवनी में क्या अंतर होता है। पहले क्वेश्चन के अंदर आपको रेखा चित्र और जीवनी में अंतर स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अज्ञे की कहानी कला पर प्रकाश डालिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो अज्ञे की कहानी कला है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको अज्ञे कहानी कला पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, रामगुप्त की प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं बताइए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो रामगुप्त है, रामगुप्त की जो प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं हैं, तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको रामगुप्त की प्रमुख चरित्रगत विशेषताएं बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर प्रकाश डालिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको जयशंकर प्रसाद की नाट्य कला पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, एकांकी कला के विकास में अस्क जी का योगदान बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि एकांकी कला के विकास में जो अस्क जी है, यहाँ पर दोस्तों एकांकी कला के विकास में अस्क जी का योगदान बताना है कि एकांकी कला के विकास में अस्क जी का क्या योगदान है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है कि जो शुक्ल जी के निबंध है, शुक्ल जी के निबंधों की जो भाषा है, छठे क्वेश्चन के अंदर आपको शुक्ल जी के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जीवन परिचय दीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर विद्या निवास मिश्र हैं, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर विद्या निवास मिश्र का जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है जो महादेवी वर्मा है, आठवें क्वेश्चन के अंदर आपको महादेवी वर्मा का जीवन परिचय देना है और जीवन परिचय देते हुए क्या करना है, जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार है, स्पष्ट कीजिए। नौवां क्वेश्चन कह रहा है जो फणीश्वर नाथ रेणु है, फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार है। यहाँ पर दोस्तों नौवें क्वेश्चन के अंदर आपको स्पष्ट करना है कि फणीश्वर नाथ रेणु एक आंचलिक कथाकार है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है जो राहुल सांकृत्यायन है, 10वें क्वेश्चन के अंदर आपको राहुल सांकृत्यायन का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपके 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के कृतित्व पर प्रकाश डालिए। 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा है, 11वें क्वेश्चन के अंदर आपको डॉक्टर पद्म सिंह शर्मा के कृतित्व पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हरिशंकर परसाई की शैली पर प्रकाश डालिए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हरिशंकर परसाई हैं, हरिशंकर परसाई की जो शैली है, 12वें क्वेश्चन के अंदर आपको हरिशंकर परसाई की शैली पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो अमृतलाल नागर है, 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको अमृतलाल नागर का संक्षिप्त जीवन परिचय देना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालिए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है जो कुबेरनाथ राय है, यहाँ पर दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको कुबेरनाथ राय के जो निबंध है, कुबेरनाथ राय के निबंधों की जो भाषा है, यहाँ पर दोस्तों 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको कुबेरनाथ राय के निबंधों की भाषा पर प्रकाश डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 15वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो दीपदान एकांकी है, दीपदान एकांकी में निहित जो उद्देश्य है, यहाँ पर दोस्तों आपको दीपदान एकांकी में निहित उद्देश्य को स्पष्ट करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको ध्रुव स्वामिनी का चरित्र चित्रण करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन
क्वेश्चन दिया हुआ है संस्मरण क्या है। 17वें क्वेश्चन बताना है कि संस्मरण क्या है। यहाँ पर दोस्तों आपको संस्मरण के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है रेखा चित्र क्या है। यहाँ पे 18वें क्वेश्चन के अंदर आपको बताना है कि रेखा चित्र क्या है। यहाँ पे आपको रेखा चित्र के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है आलोचना से आप क्या समझते हैं, समीक्षा का अर्थ बताइए। यहाँ पर दोस्तों 19वां क्वेश्चन कह रहा है कि आलोचना से आप क्या समझते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको सबसे पहले आलोचना के बारे में बताना है कि आलोचना क्या होता है। उसके बाद आगे कह रहा है कि समीक्षा का अर्थ बताइए, यानी कि समीक्षा का क्या अर्थ होता है। यहाँ पर दोस्तों समीक्षा का अर्थ आपको बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख कीजिए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है कि प्रेमचंद का योगदान है हिंदी कहानी के विकास में, जो प्रेमचंद के योगदान है 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कहानी के विकास में प्रेमचंद के योगदान का उल्लेख करना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछ लेंगे। अब दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में पहले प्रश्न की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताइए। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी कहानी है, पहले क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी कहानियों का संक्षिप्त इतिहास बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है हिंदी नाट्य साहित्य के विकास पर एक निबंध लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है जो हिंदी नाट्य साहित्य है, यहाँ पर दोस्तों दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको हिंदी नाट्य साहित्य के विकास पर आपको एक निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है उपन्यास के उद्भव और विकास पर सही निबंध लिखिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो उपन्यास है, यहाँ पर दोस्तों तीसरे क्वेश्चन के अंदर आपको उपन्यास के उद्भव के बारे में बताना है और उपन्यास के विकास पर सही निबंध लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास की समीक्षा कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से रानी लक्ष्मीबाई है, औपन्यासिक तत्वों की दृष्टि से रानी लक्ष्मीबाई उपन्यास की समीक्षा करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है कहानी कला की दृष्टि से जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब की विवेचना कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि कहानी कला की दृष्टि से जो जैनेन्द्र कुमार की कहानी है पाजेब, यहाँ पर दोस्तों आपको जैनेन्द्र कुमार की कहानी पाजेब की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है रोज गैंग्रीन के आधार पर आगे की कहानी कला पर काट डालिए। यहाँ पर दोस्तों छठा क्वेश्चन कह रहा है कि रोज गैंग्रीन के आधार पर जो आगे हैं, यहाँ पर दोस्तों आपको रोज के आधार पर आगे की कहानी कला पर काट डालना है, यानी कि आगे की जो कहानी कला है रोज गैंग्रीन, यहाँ पर दोस्तों आपको रोज गैंग्रीन के आधार पर आगे की कहानी कला पर काट डालना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल रचना है, सिद्ध कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि जो ध्रुव स्वामिनी है नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुव स्वामिनी एक सफल रचना है, इसको सिद्ध करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है एकांकी के तत्वों के आधार पर दीपदान एकांकी की समीक्षा कीजिए। आठवां क्वेश्चन कह रहा है कि एकांकी के तत्वों के आधार पर जो दीपदान एकांकी है, दीपदान एकांकी क्या करना है, समीक्षा करना है एकांकी के तत्वों के आधार पर। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, पाठ का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। यहाँ पे कह रहा है कि जो पाठ का सारांश है भारत वर्षोन्नति, यहाँ पर दोस्तों भारत वर्षोन्नति कैसे हो सकती है, इस पाठ का सारांश आपको क्या करना है, इस पाठ का सारांश आपको अपने शब्दों में लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल सांकृत्यायन के योगदान को लेखबद्ध कीजिए। यहाँ पर 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो राहुल सांकृत्यायन है, यहाँ पर दोस्तों आपको 10वें क्वेश्चन के अंदर यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल सांकृत्यायन के जो योगदान है, यहाँ पर दोस्तों आपको यात्रा साहित्यकार के रूप में राहुल सांकृत्यायन के योगदान को लेखबद्ध करना है। ये तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन हो गए जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज मिला करके याद कर लीजिए, या फिर अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सभी प्रश्नों को उत्तर मैं आपको दे दूंगा। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।